सकता है साला बुड्ढा। But look at Salman Khan, what a free-loading fucking parasite. He fucks me, sucks my tits, licks my pussy and makes Sonakshi Sinha star. What a big star. सलमान खान ये सब चीजें सिर्फ फिल्मों में ही नहीं करता, बल्कि असल जिंदगी में भी उसने कई सारी लड़कियों के करियर बर्बाद किए हैं। उन लड़कियों के जिस्म के साथ में खेला ही नहीं, बल्कि उनको ताड़ ताड़ भी किया है। सलमान खान का वो काला चिट्ठा आज आपके सामने इस वीडियो के जरिए खुलने वाला है, और एक ऐसी लड़की जिसने सामने आकर हिम्मत दिखाई है और सलमान खान के उन सभी पन्नों को पलट कर रख दिया है जिसमें उनके काले कारनामे लिखे हुए थे। अब चाहे वो दुबई का ही केस क्यों ना हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला ही क्यों ना हो, और तो और सेक्स ट्रैफिकिंग से भी अब ये मामला जुड़ता हुआ दिख रहा है। और क्यों सलमान खान के इस वक्त इतने सारे दुश्मन बनते हुए जा रहे हैं, क्यों दुश्मनों की कतार लग चुकी है, इसके पीछे भी कुकर्म है सलमान खान के। इस वीडियो में आपको वो सभी चीजें पता लग जाएंगी जिसके बाद आपको पता लगेगा कि सलमान खान किस दर्जे का इंसान है। तो अब आप इस वीडियो में सारी जानकारी आगे की पाने के लिए बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आए कि आखिर इसमें क्या क्या पूरे तरीके से खुलासा हो रहा है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि सोमी अली, जो कि 1999 से सलमान खान की गर्लफ्रेंड रही है, वही सोमी अली सलमान खान के गैलेक्सी वाले फ्लैट पर 3 साल तक लिव इन रिलेशन में रही थी, और उस लिव इन रिलेशन के बीच में सलमान खान और सोमी अली के बीच में शारीरिक संबंध भी बने थे। यानी कि वो 8 नाइट स्टैंड रहा था, 8 नाइट से 1 नाइट, और जन कितनी नाइट जो है रंगीन की जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोमी अली ने यह भी बताया कि जाने कितनी ही लड़कियों के साथ में सलमान खान ने जिस्मानी संबंध बनाए हैं, और इसी वजह से मैंने वक्त वक्त पर अपना टेस्ट कराया। को पता है कि सलमान जो है उनका टेम्पर ऐसा है कि वो औरतों पे हाथ उठाते हैं, और इसका शिकार सिर्फ मैं नहीं रही हूँ, दूसरे भी लोग रहे हैं। और एक और औरत है जिसने बहुत हिम्मत, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने FIR तक लिखवाई थी, और उनके भाई ने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी करवाया था, जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अमेरिका में कहते हैं कि सलमान उनके 500 फीट नजदीक नहीं आ सकते। तो सलमान की कोई, मेरे जहां तक जानकारी है, कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको सलमान ने डेट किया है कि उसको मारा नहीं। जब सलमान ने संगीता पे चीट किया, फिर उन्होंने सोमी अली पे चीट किया, फिर उन्होंने ऐश्वर्या पे चीट किया, फिर उन्होंने कटरीना पे चीट किया, फिर उन्होंने पता नहीं जो उनकी 1 नाइट तो नहीं होती है, उनकी 7-8 नाइट स्टैंड्स होती हैं, उन पे भी चीट किया होगा। उसके बाद अब जो उनके साथ हैं उन पे भी चीट कर रहे होंगे, वो उनकी फितरत है। तो यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिसीज, यानी कि जो भी सेक्स करने से अलग अलग लड़कियों से, अलग अलग औरतों से जो बीमारियां बनती हैं वो कहीं मुझे ना लग जाए, उसी वजह से मैं वक्त वक्त पर टेस्ट कराती रहती थी। यानी कि सलमान खान ने किसी को नहीं छोड़ा, वो जहां भी जिसको मिलता उसको जो है अपनी हवस का शिकार बना लिया करता था। सोमी अली ने सिर्फ यहीं तक नहीं बख्शा, सलमान खान के बारे में सोमी अली ने यह भी कहा कि जब तक उसने मेरा यूज किया, उसके बाद उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे खूब मारा, मुझे इतना पीटा कि मेरी हड्डियां टूट गई थी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, सलमान खान का नाम क्वान के साथ में भी जुड़ता रहा है। यानी कि क्वान वो कंपनी है जिसमें दिशा सालियान काम किया करती थी, जिसका एक ऐसा पार्ट इतना भयानक है जिसको आप जानेंगे उसके बारे में भी आपको हैरान होना ही पड़ेगा। यानी कि दिशा सालियान की हत्या हुई, ये आप सभी लोग मानते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या हुई, इस चीज पर भी आपको भरोसा है। आप बिल्कुल भी इस चीज को नकार देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। यानी कि हर किसी को यह लगता है कि दोनों की हत्या की गई है। अब सोमी अली ने यह भी बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सही में आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। और आपको यह भी बता दें कि दिशा सालियान
क्वान को लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने वाली थी और उस खुलासे के बारे में, उस बड़ी डिटेल के बारे में दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को बता दिया था। वो ये था कि जो क्वान कंपनी है वो सेक्स ट्रैफिकिंग के पीछे है और सेक्स ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा काला धंधा उस क्वान कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसका ऑनर खुद सलमान खान है। दिशा सालियन was Disha Salian going to expose Kwan with Me Too and sex trafficking? Entertainment agency किसकी है? सलमान खान क्वान के ओनर है। दिशा सालियान, was she going to expose Kwan with Me Too and sex trafficking? इसका ये क्या मतलब है? क्या वो एक्सपोज करने वाली थी? अब ये बातें सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं। अपने सामने एक ऐसी संस्था को रख देना जिससे आपका चेहरा साफ हो, लेकिन उसी के पीछे क्या गलत काम होते हैं ये आप जान रहे हैं। ये चीजें सिर्फ बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग ही आपके सामने रख सकते हैं, जो इन चीजों को देख चुके हैं, जिनको पता है कि काले कारनामे इन लोगों के क्या हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा टैलेंटेड कलाकार था जिसको बीट कर पाना बड़े बड़े सुपरस्टारों के छक्के छुड़ा रहा था। और आपको यह बता दें कि बॉलीवुड के अंदर कुछ ही बड़े सुपरस्टार हैं जिनके नाम आपको गिनाऊं तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उसके बाद थोड़ा सा अगर नीचे आए तो अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन को कह सकते हैं। अगर सेकंड लेवल पर आते हैं तो उनमें रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन ऐसे तबके के लोग जो हैं आ जाते हैं। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत था वो एक 32 साल का नई उम्र का लड़का था जिसने अपने टैलेंट से एक सुपरस्टार को पूरे तरीके से बीट कर दिया था। यानी कि जितने भी बहुत बड़े सुपरस्टार बन रहे थे, जिन्होंने इतनी घिसवाई अपनी, जिसने इतनी मेहनत की, जिनके पास एक्टिंग का कोई कीड़ा भी नहीं था, जिन्हें एक्टिंग ढंग से आती भी नहीं थी, जिन्हें डांस भी ढंग से नहीं आता था, उनको सुपरस्टार आप सभी लोगों के द्वारा बना दिया जाता है। लेकिन एक टैलेंटेड इंसान जो अपनी मेहनत से एक मुकाम पकड़ रहा था, जो चाह रहा था कि मैं अपने करियर को ऊपर लेकर जाऊं और आप सभी लोगों को एक ऐसा टैलेंट दूं, आप सभी लोगों को वो चीजें दूं जिससे आप सभी लोग प्रेरित तो हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके बच्चों को एक ऐसी प्रेरणा मिले, एक ऐसा मोटिवेशन मिले कि आप भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में घुसने का जो है एक मन बना ले। लेकिन बॉलीवुड के कुछ ऐसे घटिया लोग भी हैं जो सिर्फ आपको गंदगी परोस रहे हैं और उसी गंदगी को देखने के लिए आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसे टैलेंट को जो ऊपर बढ़ रहा है उसका सपोर्ट आप नहीं करते। ऐसा ही जो टैलेंट था सलमान खान को पूरे तरीके से बीट कर रहा था, शाहरुख खान को बीट कर रहा था, आमिर खान को बीट कर रहा था। और इसी बात का डर था इन सभी लोगों को कि जो हमारा ओहदा बना हुआ है वो ओहदा अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर जिंदा रहा सुशांत सिंह राजपूत। अब सुशांत सिंह राजपूत को कैसे मारा गया, किसने मरवाया, इसके पीछे कई सारे लोग हैं जिनका सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से आप सभी लोगों ने सोचा था कि सीबीआई काम करे ईमानदारी से और उन लोगों को सामने लेके आए, उन चेहरों को सामने लेके आए जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे थे। और सलमान खान के पीछे सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में अभी भी चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जब मौका मिला है तो सोमी अली सामने आई है। एक वक्त था जब सोमी अली काफी लंबे वक्त से चुप बैठी हुई थी, लेकिन आज जब मौका मिला है तो उसने सारे चीजें खोलना शुरू कर दी है। बात सिर्फ इतनी नहीं, सोमी अली ने कई सारे इंटरव्यूज में यह भी कहा है कि सलमान खान एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे कुत्ते से भी बुरे तरीके से मारा है, मेरे साथ में उससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया है, मुझे ऐसे पटका कि जैसे कोई मैं गुड़िया हूं और मेरे उसके बाद हड्डियां टूट गई थी और मुझे पता है कि मैं कितना दर्द सहन कर चुकी हूं और मैं डिप्रेशन के अंदर चली गई थी, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है और आज मैं पूरे तरीके से सलमान खान के उन काले चिट्ठों को खोलकर रख दूंगी। ऐसे आदमी, ऐसे मर्द पूरी दुनिया में और ऐसे आदमी जो हैं ये इस तरह के जो फितरत वाले आदमी होते हैं, जो कैरेक्टर इनका ऐसा ढीला होता है, इनका कैरेक्टर गंदा होता है, वो हर औरत के साथ, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो सिंगल हो, वो फ्लर्ट, वो चीट करेंगे ही करेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें वो नहीं सुधरने वाले।
सलमान को चाहिए अपनी माँ जैसी औरत, मगर लगना चाहिए मलाइका अरोरा जैसी। बात सिर्फ इतना ही नहीं, सोमी अली ने ऐश्वर्या राय के साथ में क्या हुआ वो सारी चीजें रखी, बॉलीवुड किस तरीके से काम करता है, अंडरवर्ल्ड का क्या रोल है, सारी चीजें खोलकर रखी। और आपको सबसे बड़ी बात यह बता देते हैं कि सोमी अली ने दुबई के जुमेरा होटल की भी बात की है। आखिर जुमेरा होटल के अंदर क्यों बॉलीवुड के अंदर जो एक्ट्रेसेस आती हैं उनको ले जाया जाता है? मैंने सुना था कि जुमेरा होटल है कोई दुबई में, जुमेरा होटल, वहां पे भेजा जाता है लड़कियों को, एक्ट्रेसेस को। ये मैंने सुनने में आया था जब मैं वहां थी। और बार बार दुबई के अंदर ही कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। और इस बारे में एक रॉ ऑफिसर है एनके सूद, उन्होंने भी ये कहा था कि एक तरफ वहां पर कोई इवेंट होता है, उसके दूसरे काम कुछ और भी होते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है दुबई के अंदर जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, और उसी की वजह से दुबई के अंदर सबसे ज्यादा इन बॉलीवुड वालों का जाना आना रहता है। इसी तरीके से जो आपके सिद्दीकी साहब हैं, ये बॉलीवुड के लोगों के प्रोग्राम अरेंज करते थे दुबई के अंदर, और वहां से बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हो जाती थी। और ये कहा जाता है कि वहां पे, और ये भी एक खबर आई हुई थी कि बहुत से बॉलीवुड के लोग जो जाते थे दुबई के अंदर प्रोग्राम तो करते थे, लेकिन उसके बाद दूसरे बंदे में भी इन्वॉल्व होते थे। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, और जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा करती हैं। और इस चीज को लेकर, सलमान खान को लेकर आप क्या कहेंगे, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या कहेंगे? और आप काफी सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सोमी अली अब जाकर इतने सालों बाद क्यों इतना कुछ बता रही है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड का कितना ज्यादा दबदबा था। क्या आपको लगता है कि और लड़कियों के साथ में गलत नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन वो अपनी इज्जत और डर की वजह से कहीं छुपकर बैठी हुई हैं। लेकिन सोमी अली, हो सकता है कि सोमी अली ने अब हिम्मत दिखाई हो कि जब बहुत सारे लोग पूरे तरीके से खिलाफ हो रहे हैं सलमान खान के, जब लगता है कि सलमान खान जो कर रहा है वो गलत है और हमारे समाज के लिए गलत हो रहा है। अब सोमी अली जैसी लड़कियां अगर आती रहें, और भी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ में गलत हुआ है, वो अगर सामने आएंगी तो पूरे तरीके से बॉलीवुड के काले चिट्ठे खुलते साफ नजर आएंगे। अब आप बताइए कि सोमी अली ठीक है, सलमान खान ठीक है, या लॉरेंस बिश्नोई ठीक है? और आपको इतना पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है, और उसी मर्डर की सच को जानने के लिए आप बेताब है इतने लंबे समय से, लेकिन आपके सामने सिर्फ एक कानून सामने आ जाता है जो भी बिका हुआ है। उस कानून के ऐसे लोग हैं जो पैसे के चंद पर पूरे तरीके से बिक जाते हैं और केस दब जाते हैं। क्योंकि आपको यह भी पता है कि ब्लैक बक हो चाहे वो हिट एंड रन केस हो, जिसमें 5 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद कई सारे सबूत मिले थे, जिसके बावजूद सलमान खान कभी जेल नहीं गया, बाहर है। और अब तक कोई आम इंसान होता तो उसकी सजा बिल्कुल भी माफ नहीं की जाती, हो सकता है कि उसको फांसी पर भी लटका दिया जाता। अगर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही पर्दाफाश एक्सपोज करने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ जाएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।